नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दिन में किसी कारणवश मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं। सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। आज आपका जो टॉपिक है साइंस से रिलेटेड मात्रक से संबंधित आपका टॉपिक है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। पहला प्रश्न है आपका, ये आपका फिजिक्स से प्रश्न है। फिजिक्स से प्रश्न है, मात्रक से संबंधित प्रश्न है। फिजिक्स के मात्रक से संबंधित प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपका आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। देखिए ज़रा, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 8। तो एसआई मात्रक जो होता है, एसआई पद्धति जो होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें मूल मात्रक होते हैं आपके 7 मूल मात्रक होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर रहेगा। आपका 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 कितने मात्रक होते हैं? मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं? 2 पूरक मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक बोले तो कोण और घन कोण, रेडियन और स्टेरेडियन। आपका प्रश्न नंबर सेकेंड ये रहा आपके सामने, हर्ज निम्न में से किसका मात्रक है? हर्ज निम्न में से किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी आयाम, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो हर्ज जो मात्रक है वो आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक हर्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन नंबर ए केल्विन, ऑप्शन नंबर बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी डिग्री और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तापमान मापने का एसआई मात्रक, तापमान मापने का एसआई मात्रक जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, केल्विन। टेम्परेचर मापने का एसआई मात्रक जो रहेगा वो रहेगा आपका केल्विन। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश, अदिश, सदिश और अदिश। मैं आपको बता दूं कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा साथ साथ दी जाती हैं सदिश राशि कहलाती है। परिमाण और प्लस दिशा साथ साथ दी जाती हैं सदिश राशि कहलाती हैं। जबकि अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि जिसमें सिर्फ परिमाण दिया जाए, दिशा नहीं दी जाए, अदिश राशि कहलाती हैं। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी वेग। तो आपका जो प्रश्न का जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, गतिज ऊर्जा। सदिश राशि, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5वां ये रहा। 5वें प्रश्न के आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि कमेंट्स, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है ऑप्शन नंबर ए पारसेक, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी खगोलीय मात्रक, ऑप्शन नंबर डी 1000 मील। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है आपकी खगोलीय मात्रक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक पूछा है। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी जूल,
ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी फ़ारेनहाइट। तो आपका ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जूल। प्रश्न नंबर 7वां, पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रश्न नंबर 7वां है आपका, पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी पौंड, ऑप्शन नंबर सी मोल, ये मोल दिख नहीं रहा होगा, मोल, ऑप्शन नंबर सी मोल, और ऑप्शन नंबर डी लीटर। तो आपका पदार्थ की मात्रा को जो मापा जाता है वो मोल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक वाट में शक्ति का जो एसआई मात्रक वाट है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। अब प्रश्न नंबर 9, ध्वनि तीव्रता को किसमें मापा जाता है? प्रश्न नंबर 9 है, ध्वनि तीव्रता को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी लुमेन, ऑप्शन नंबर डी मैक संख्या। तो ध्वनि की तीव्रता को जो मापा जाता है वो मापा जाता है डेसिबल में, डीबी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10वां है, लीप वर्ष कितने दिन का होता है? लीप वर्ष कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर ए 365, ऑप्शन नंबर बी 366, ऑप्शन नंबर सी 367, ऑप्शन नंबर डी 364। तो लीप वर्ष जो होता है आपका 366 का होता है। कितना होता है? 366 का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए दाब मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का वेग मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी तापमान मापने के लिए। तो पायरोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 जहाज़ों का सही समय पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी क्रोनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी टोकोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है, वेग में परिवर्तन की दर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, IMP। वेग में परिवर्तन की दर ऑप्शन नंबर ए त्वरण, ऑप्शन नंबर बी चाल, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न नंबर 14, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाप्सन, ऑप्शन नंबर बी डायन, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की शक्ति को जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न है, सिर्फ 9.5 मिनट होने वाले हैं, इतनी फास्ट, इतनी जल्दी आपको कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है वेबर, फेराडे, पास्कल और टेस्ला। तो चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक है
वो टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16, समय का एसआई मात्रक है, समय का एसआई मात्रक है, नॉर्मल सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। समय को हमेशा सेकंड में मापा जाता है, इसीलिए ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी घंटा, मीटर, मिनट, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। सेकंड, समय को सेकंड में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 17, पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी बार, ऑप्शन नंबर सी वाट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, बार। बार आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 से आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें। एक प्रश्न का जो टाइमिंग है वो सिर्फ आपका आधे मिनट मतलब 30 सेकंड का है। इतनी फास्ट और इतनी स्पीड में आप 20 प्रश्न करने वाले हैं। इसमें आपका टाइमिंग और आपका जो मेहनत है वो फास्टली होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। बढ़िए ज़रा आगे। प्रश्न नंबर 18, डाप्सन, ये डाप्सन नहीं है, डाप्सन है। डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शोर के मापने में, ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत की मोटाई मापने में, ऑप्शन नंबर सी हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की मोटाई मापने में। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 सेकंड लास्ट प्रश्न है। मैं चाहूँगा लाइक करें। इंस्टाग्राम नहीं, एंगस्ट्राम, ये टाइपिंग मिस्टेक है ज़रा। एंगस्ट्राम की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्राम की जो इकाई है वो तरंगदैर्घ्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। लास्ट प्रश्न है, 20 प्रश्न मैं रोज़ लेके आ रहा हूँ। 20वां प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है। विभवांतर मापने की युक्ति है अमीटर, विभवांतर मापने की युक्ति है अमीटर। शंट है, ये ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, शंट। अगला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी अल्टामीटर या अल्टीमीटर। तो आपका लास्ट प्रश्न का जो आंसर रहेगा विभवांतर मापने की युक्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी अल्टामीटर आपका राइट आंसर रहेगा। लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपके जो 20 प्रश्न हैं ये 20 प्रश्न हो गए हैं। अभी तक आपके 15 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सभी लोगों से निवेदन करना कि लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।